नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्यापन करूंगी। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। इस पाठ में विज्ञान द्वारा हुई प्रगति की चर्चा की गई है। कंप्यूटर युग ने हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक बना दिया है, इस विषय में इस पाठ में बताया गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो सुविधाजनक बन गए हैं। आज एक क्लिक करते ही हमारे धन का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के विषय में चर्चा सुनी है। अस्य इस पदस्य मतलब शब्द क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है, यह जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है या अलग प्रकार से आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान है या विद्या का आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से होता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु उपदेश देते थे और जो छात्र हैं, जो शिष्य हैं, वो उनके उपदेशों को सुनते थे। विद्या विद्या च श्रुति परंपरायाः गृह्यते स्म। और विद्या जो है वो श्रुति परंपरा से दी जाती थी। विद्यार्थी जो हैं, शिष्य जो हैं, गुरु के उपदेशों को सुनते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ समय बाद जो है तालपत्र के पत्तों में या भोज के पत्रों में लेखन आरंभ हुआ। भोजपत्र जो पेड़ की छाल होती है उसमें लिखना प्रारंभ, लोगों ने उसमें लिखना शुरू किया। जो भी लिखते थे उन्हें कलमबद्ध किया गया। पर परिवर्तनीनि काले कर्गदस्य लेखनयाः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गेदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब क्या हुआ, जो परिवर्तन काल और फिर कुछ समय बाद जो हुआ परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ ही कागज, कार्गदस्य मतलब कागज, लेखन यहाँ मीन्स लेखनी या पेन कह सकते हैं। लेखनी पेन और कागज के आविष्कार ने सबके मन में ये भावना, जो भी विचार आते थे उसमें लिखना शुरू कर दिया, उसमें लिखना प्रारंभ कर दिया कागज में। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकायाः सुरक्षिता अतिष्ठतः। टंकण यंत्रस्य मतलब टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार से या टंकण यंत्र के आविष्कार से लिखित सामग्री जो बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। उससे क्या हो गया, जो हमारी लिखित सामग्री थी वो सुरक्षित रहने लगी। जो पत्तों में पहले से लिखते थे वो उतने दीर्घ समय तक सुरक्षित नहीं रहती थी। टंकण यंत्र के प्रयोग से और कागज के प्रयोग से जो है वो थोड़ी समय तक हमारी मतलब जो लिपि है, जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो सुरक्षित रहने लगे। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः। वैज्ञानिक प्रगति या वैज्ञानिक खोज कह सकते हैं, विज्ञान संबंधी खोजों की प्रगति यात्रा जो है और भी आगे बढ़ती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज संपूर्ण कार्य जो हैं वो संगणक नामकेन मतलब कंप्यूटर, संगणक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र के सुविधा से सिद्ध हो रहे हैं या उससे कार्य बड़ी आसानी से हो जा रहा है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखिते च। समाचार पत्र
और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और पठते और लिखते च पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्ग उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्मः। अब क्या कहा गया है कि कागज के उद्योग या जो कागज का जो कारोबार है उसमें जो वृक्षों का उपयोग है उससे वृक्ष कट रहे हैं। क्या कहा गया है कि जो कागज का उद्योग है उसमें उसमें वृक्षों का उपयोग किया जाता है जिससे वृक्ष काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तेन न्यूनता भवन्ति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी। न्यूनता भवन्ति उसमें कटाई में कमी होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अगर हम कागज का प्रयोग कम करेंगे और कंप्यूटर का प्रयोग अधिक करेंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे उससे पढ़ेंगे, तो कागज का प्रयोग संभवतः कम होगा और जिससे वृक्ष भी हमारे कम कटेंगे। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा और हमारा अगर वृक्ष कम कटेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब जो है आपने मतलब बाजार, अब बाजार में वस्तुओं की चीजों को खरीदने में वस्तु क्रयार्थम वस्तु के क्रय करने में या खरीदने में रुपये की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रुपयाणाम स्थाने गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपयों का भुगतान आसानी से कर लेते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। जो बैंकों में है और बैंकों के सभी काम जो हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविध्या अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायता संति। बहुविध्या अनुप्रयोगा ऐप जो एप्लीकेशन होती हैं, जो ऐप होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऐप हैं, उससे जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत आसानी से या सहायता मिलती है, बहुत आसानी से हो जाता है। जो व्यापार पैसों के बिना जो व्यापार किया जाता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे अनेक एप्लीकेशंस आती हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्या अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि यात्रा करणीयाः मतलब कहीं भी यात्रा करनी हो तो क्या करते हैं, रेल यात्रा के पत्र जो है मतलब रेल के टिकट, आज रेल के टिकट, हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे। जो सारे पत्र हैं, जो सारे टिकट हैं वो हमारे दूरभाष यंत्रेण मतलब किसको कहा गया है, मोबाइल को। चल दूरभाष यंत्रे किसे कहा गया है, मोबाइल के ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। जो हमारा मोबाइल है इसके ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। इसका अर्थ क्या है, आज कहीं भी यात्रा करनी हो तो आज रेल के टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की जरूरत या अनिवार्यता हमें नहीं होती। सभी टिकट जो हैं हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श वयम सौख्येन यात्रायाम आनंदम ग्रहणम। जिसको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते।
चिकित्सालय में या अस्पताल में भी इलाज के लिए उपचारार्थ मतलब इलाज के लिए रुपयों की जरूरत या आवश्यकता आज नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदान्तु शक्यते। सब जगह कार्ड के द्वारा, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से या ई बैंकिंग के द्वारा शुल्क या फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नादूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं सर्वथां भविष्यामः। अब क्या कहा जा रहा है कि बहुत दिन दूर नहीं है। तद्दिनं नादिदूरम यदाह, बहुत दूर नहीं है, जब हम वयम हस्ते हमारे हाथ में एकमात्र दूरभाष यंत्रम, एकमात्र जो है फोन ही जो है मोबाइल रहेगा और उसके माध्यम से हम सारे काम जो हैं वो काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवन्ति। वस्त्र पुटके जेब को कहा जाता है कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। हमें हर समय अपनी पॉकेट में जो है वो रुपये रखने की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादयो आवश्यकता न भवन्ति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यताः समाप्तया भवन्ति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और अखबारों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानावशेषणार्थ शब्दकोशया अपि आवश्यकता न भवति। अब क्या कहा गया है कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, जो कॉपीज होती हैं हमारी, उनकी कॉपी की या कागज की हमें, या नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की, जो डिक्शनरी होती है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि अब जैसे हम शब्दकोश है या डिक्शनरी है वो हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, और आसानी से हमें किसी भी शब्द का अर्थ आसानी से उसमें मिल जाता है। हमें इतनी पुस्तकों की जरूरत नहीं रहती है। अपरिचितः मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भवन्ति। कहा जा रहा है कि अब क्या है कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक या गाइड की, जो गाइड होता है हमें गाइड करता है कि यहाँ से जाना है यहाँ से नहीं जाना है, तो उसकी भी आवश्यकता है। या मानचित्र की, मैप की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हम गूगल मैप के थ्रू बहुत आसानी से उसको खोलते हैं और मार्ग का, रास्ते का पता लगा लेते हैं। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कतु शक्यते। यह सब एक ही यंत्र या मशीन के द्वारा किया जा सकता है। यह मशीन है मोबाइल। हम मोबाइल के द्वारा हमारे ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं। साका क्रियमार्थम, सब्जियों के या सब्जी आदि के खरीदारी में, फल क्रियार्थम, फलों के खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुरक्षितम कुर्तु, गेस्ट हाउस के कमरों की बुकिंग के लिए, अस्पताल से शुल्क प्रदातुम, अस्पताल की फीस देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुतम, विद्यालय और महाविद्यालय के शुल्क देने के लिए भी की बहुदानाम दानमपि दान्तु चल दूरभाष यंत्र मेपु आलम। कह रहे हैं कि दान देने के लिए भी, जो हम डोनेशन देते हैं उसके लिए भी मोबाइल फोन की मशीन ही काफी है या पर्याप्त है। उससे ही हम सारे काम ये दे सकते हैं, सब कुछ बुकिंग कर सकते हैं,
किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय की फीस दे सकते हैं, सब्जियों खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, केवल एक टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। कह रहे हैं कि डिजि भारत या डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो किस प्रकार से डिजिटल इंडिया आगे प्रगति की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ आसानी से आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको इस पाठ का अनुवाद जो है, हिंदी अनुवाद भी दे रही हूँ। आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद।